फर्दर मोर जो हमारी सिटी और हार्डन स्टेट की कमेटी है वो भी नॉन स्टॉप पूरे सूबे के अंदर काम कर रही है और हर महीने उसकी मीटिंग होती है और हर महीने मीटिंग के बाद उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी शेयर की जाती है और यहाँ पर भी उसकी डिटेल्स शेयर की जाएंगी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अक्टूबर में हमारा SHO सिटी खारान कासिम साहब, उनको शहीद किया गया था। तो उनके जो कातिल हैं जिन्होंने गलतम तंजीम से फितना हिंदुस्तान से जिनका ताल्लुक़ है, तो 3 लोग उसमें से पकड़े गए। बलूचिस्तान के इलाके खारान में कामयाब ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अक्टूबर में SHO सिटी खारान कासिम को शहीद किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द SHO सिटी खारान के कत्ल में मुलव्विस हैं। बलूचिस्तान में खुफिया इत्तलात पर 68,000 ऑपरेशन किए गए। 700 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। DIG CTD के मुताबिक दहशतगर्द जहांगीर का भाई मीरल नौकंडी FC हेडक्वार्टर्स हमले में मुलव्विस था। दहशतगर्दों को भारत से सहूलत मिलती है, इसलिए उन्हें फितनाल हिंदुस्तान कहा जाता है। दहशतगर्दों के कैंप्स में अफगानिस्तान के लोग भी मौजूद हैं। खारान से गिरफ्तार दहशतगर्द का एतराफ़ी बयान, कहा कि हमें हुक्म दिया गया कि SHO को अगवा करना है। SHO कासिम को अगवा करने से पहले मालूमात हासिल की। SHO को अगवा करने की कोशिश की तो उन्होंने मुज़ाहमत की। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर मुसल्लह अफराद ने शहरियों पर फायरिंग कर दी। 12 अफराद हलाक और 18 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाकया सिडनी के बॉन्डी बीच पर पेश आया, जहां 2 मुसल्लह अफराद ने शहरियों पर फायर खोल दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक हमलावर को हलाक और दूसरे को हिरासत में ले लिया है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने साहिल पर फायरिंग के वाक़े को तकलीफ दे करार दिया है। साबिका दौरे हुकूमत में मामलात फैज़ हमीद, जनरल बाजवा बानी PTI की मर्जी से ही चलते थे। कमर जावेद बाजवा मुझ पर झूठे मुकदमे के जिम्मेदार थे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का दावा, कहा कि एक ब्रीफिंग के दौरान जनरल बाजवा और फैज़ हमीद से बात हुई। जनरल बाजवा ने कहा, राना बहुत मोटे हो गए हो, जेल में बहुत स्मार्ट थे, फैज़ राना साहब को दोबारा स्मार्ट बनाओ। मैंने जनरल बाजवा को कहा कि मुझ पर मुकदमा आपने ही बनवाया, अल्लाह इस दुनिया में ही इसका हिसाब करेगा। मार्का हक में पाकिस्तान की जीत तारीख का सुनहरी बाब है। हमारी फौज की मेहनत ने ये तारीखी फतह दिलाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा हमारा सबसे ज़्यादा मजबूत रिश्ता वतन की मट्टी है। अफवाज पाकिस्तान ने इस वतन की हिफाजत की। आने वाली नस्लें पाकिस्तान की जीत ता क़यामत याद रखेंगी। इस जंग में हमने एक मुनफरिद मकाम पाया है। आगाज है और एक चीज ज़हन में रखिएगा, जो ये फैसला आया ये इख्तियारात से तजावुज का फैसला था। ये बगावत का केस, ये फॉरेन फंडिंग का केस, करप्शन के केसेस ये तो अभी चल रहे हैं, अभी तो उनके फैसले आने हैं, ये तो अभी आगाज हुआ है। फैज़ हमीद को सज़ा, पाकिस्तान में नए बाब का आगाज़ है। पाकिस्तान की मुखालफत करने वालों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। फैज़ हमीद के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ का केस है। बगावत और करप्शन के मुकदमात अभी चल रहे हैं। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो चुका, तरक्की के समरात आम आदमी तक भी पहुँचेंगे। मार्के हक के बाद पाकिस्तान का आलमी सतह पर वक़ार बुलंद हुआ।
पाकिस्तान का सोशल मीडिया को दहशतगर्दी से पाक करने का फैसला। दहशतगर्द के अकाउंट्स बंद करें या कार्रवाई के लिए तैयार रहें। तलाल चौधरी ने शरपसंद सरगर्मियों के ठोस शवाहिद पेश कर दिए। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान BLA और फितनाल खवारिज TTP दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। इन तंजीमों के सोशल मीडिया अकाउंट्स अफगानिस्तान और भारत से ऑपरेट किए जा रहे हैं। अक्सर दहशतगर्द हमलों की जिम्मेदारी भी यही दोनों तंजीमें कबूल करती हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया और दहशतगर्दी के दरमियान मजबूत दीवार है। पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अनासिर दीगर ममालिक के लिए भी खतरा बन सकते हैं। पाकिस्तानी हुकाम को एक्स की जानिब से महदूद ताउन हासिल है, जबकि दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दहशतगर्द सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हैं। तालिबान रजीम की जानिब से बकराम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी का प्रोपागंडा अमरीकी जरीदे ने बेनकाब कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक तालिबान रजीम की बकराम एयरबेस पर जंगी तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी में कोई हकीकत नहीं। तालिबान रजीम ने नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को रंग रोगन करके खड़ा कर रखा है। सोशल मीडिया पर तालिबान ने बतौर गुमराहकुन प्रोपागंडा जंगी मशक़ें तैयारों की मुरम्मत, तस्करी, पजीराई और परेड दिखाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बकराम एयरबेस की वापसी का मुतालबा भी कर चुके। तालिबान रजीम के दहशतगर्दाना अज़ाइम न सिर्फ खत्ते बल्कि आलमी अमन के लिए खतरा। हक़ाइक़ से वाज़ेह है कि तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्पनाही जारी रखेगी। पाकिस्तान को मार्का हक में कामयाबी हासिल हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की बेपनाह कुर्बानियां हैं। पाक फौज और इदारों के खिलाफ मुहिम की भरपूर मजम्मत करते हैं। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, पाकिस्तान का आईन और कानून सबको बराबर हुकूक फराहम करता है। हमें सच और हक का साथ देना चाहिए। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। मुल्क की सलामती के लिए उलमा अपना किरदार अदा करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और जाहिलियत हरगिज़ कबूल नहीं है। मजहबी और सियासी जमातें मिल बैठ कर कौमी सलामती पर मुश्तरका मौक़िफ़ को अपनाएं। इंग्लैंड में कामयाबी के बाद PSL का अमेरिका में भी रोड शो। चेयरमैन PCB मौजूदा और साबिक क्रिकेटर की शिरकत। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने तकरीब से इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तान सुपर लीग आलमी सतह पर ब्रांड बनकर उभर रहा है। खेल सिफारतकारी और सकाफतों की पहचान का बड़ा जरिया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, PSL को नंबर 1 लीग बनाने के लिए काम की ज़रूरत है, जबकि सरमायाकारी करने वालों को खातिर खा फ़ायदा मिलता है। पाकिस्तान सुपर लीग में नौजवान टैलेंट को सलाहियतें निखारने का मौका मिलता है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आलमी एक्सचेंजर के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मयार का रास्ता खुल गया। ये इकदाम नई सोच की अक्कासी और इदाराजाती तब्दीली है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम है। फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवदत की निगरानी मुमकिन होगी। दुनिया के बड़े माली मराकज़ इसी तरह के मरहले और मॉडल्स अपनाते हैं। IMF प्रोग्राम में कोई नई शराइत शामिल नहीं। IMF पॉलिसी को नई शराइत समझना हक़ाइक़ से बेखबरी है। वज़ारत ख़ज़ाना ने तरदीद कर दी। कहा कि मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी में शामिल इक़दामात कोई नई अचानक आयद की गई शराइत नहीं, बल्कि पहले से तयशुदा इस्लाहाती एजेंडे का तसलसल है। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामिया के मुताबिक IMF के अहम कंट्री पॉलिसी फ्रेमवर्क में कोई नई चीज़ शामिल नहीं की गई।
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट मजबूत और मुस्तहकीन की क़ुव्वत ख़रीद बरकरार। IMF ने समाजी अखराजात के हदफ में तरमीम की मंजूरी दे दी। इंतज़ामी अखराजात को समाजी अखराजात के हदफ से अलग कर दिया गया। IMF के मुताबिक माली साल की पहली छमाही में BISP अखराजात हदफ से ज़्यादा हैं। माली साल में BISP बजट में 20% इजाफा हुआ है। किफ़ालत प्रोग्राम के वजीफे में इजाफा करके रकम 14,500 रुपये कर दी गई। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में पुलिस का छापा। जबात और मुल्ला शाहज़ेब नामी भत्ताखोर गिरफ्तार। गुज़िश्ता हफ्ते एडिशनल IG कराची की जानिब से टीम तश्कील दी गई। SSP SIU डॉक्टर इमरान खान की प्रेस ब्रीफिंग। बताया कि खुफिया मालूमात, डिजिटल और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर कार्रवाई हुई। जबात रेहान मुल्ला शाहज़ेब कराची में भत्ताखोरी का नेटवर्क चलाते थे। मतलूब मुल्ज़िम रेहानुद्दीन को SIU ने मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। मुल्ज़िम रेहानुद्दीन ने तफ्तीश के दौरान गिरोह के दीगर मुल्ज़िमान से मुताल्लिक बताया। कार्रवाई में 17 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। 8 मुल्ज़िमान का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिला। सरबत एजाज कादरी को गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही वो मतलूब थे। रहीम यार खान के इलाके कोट समाबा में पुलिस मुकाबले के दौरान 5 डाकू मारे गए। DPO इरफान अली समू के मुताबिक डाकू शहरी से 6 लाख रुपए लूट कर फरार हो रहे थे। हलाक डाकुओं की शनाख्त न हो सकी। ताहम कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। उधर NDMA ने आज से 18 दिसंबर के लिए बर्फबारी और बारिश के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। NDMA के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला शिमाली और मगरबी पाकिस्तान पर असरअंदाज होगा। मुमकिना मौसमी सूरत हाल के बायस धुंध की शिद्दत में भी इजाफा की मुतवक्के है। मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश, जबकि पहाड़ी और बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शाहराह भुट्टो के कोरंगी कॉसवे ब्रिज जंक्शन मंसूबे का दौरा। कोरंगी कॉसवे ब्रिज के जंक्शन की तामीर से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कोरंगी कॉसवे ब्रिज जंक्शन मेगा प्रोजेक्ट की मजमूई लागत करीब 89 करोड़ रुपए है। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत दी कि कोरंगी कॉसवे ब्रिज जंक्शन के काम को मज़ीद तेज़ किया जाए। काम का मयार और बर वक्त तकमील शहरियों के लिए अहम है। मली नदी में होने के बायस कोरंगी कॉसवे हमेशा दौरान बरसात डूब जाता है। अब शहरियों को ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात नहीं होंगी। जब तक काम जारी है, हिफाजती इंतजामात और मुतबादिल रास्तों को मौसर बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध ने मनसूबे को कराची की ट्रैफिक बेहतरी के लिए अहम करार दिया। मुनाफिकत से नहीं, मनसूबाबंदी से शहर चलेगा। सियासी मुखालिफिन ना काम करना जानते हैं, ना काम करने देते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ज़िला वसी के तमाम टाउन जमात इस्लामी के पास हैं, लेकिन काम ज़ीरो। ये इलाका हाफिज़ नईम का है। UC चेयरमैन बनने के बाद लाहौर चले गए। पीपल्स पार्टी ने 10 करोड़ की लागत से नॉर्थ नाज़िमाबाद की गलियां बनाई हैं। इलाका मकीनों को कहा कि अब मुनाफिकों को रोड कटिंग करने नहीं देना। इनको ऐसा बेनकाब करूँगा कि लग पता जाएगा। जमात इस्लामी बताए कि रोड कटिंग के 14 करोड़ कब खर्च करेगी? क्या कराची का पैसा बिलबोर्ड्स और धरनों पर खर्च हो रहा है?
बल्दियाती निज़ाम को लागू होना चाहिए। ख़ानदानी सियासत को बदलना बहुत ज़रूरी है। नाइंसाफ़ी के निज़ाम के ख़िलाफ़ मिलकर खड़ा होना होगा। अब वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चल सकता। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने 21 दिसंबर से मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ एहतजाज करने का ऐलान किया। लाहौर में तकरीब से ख़िताब करते हुए वाज़ेह किया, शहर हो या फिर देहात, वोटर को इसके वोट का हक़ मिलना चाहिए। शहरी जिसको वोट दें इसी को पार्लियामान में भेजा जाए। चंद लोगों ने दौलत ताकत की बिना पर पूरी दुनिया में कब्जा किया हुआ है। इसने इसी जुल्म और जबर के खिलाफ लड़ना है। इस्लाम एक पूरा निज़ाम है। इस्लाम में सबको अपना अपना हक मिलता है। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी को स्विट्ज़रलैंड के मुस्तनद आलमी इदारे की तरफ से आला मयार पर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट जारी। पंजाब भर में सहूलत बाजार अथॉरिटी की जानिब से मजमूई तौर पर 17,000 से ज़ायद स्टॉल कायम करने का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम किया गया। पंजाब के 36 अजला में 6,000 स्टॉल और नए बनने वाले 10 सहूलत बाज़ारों में 1,000 स्टॉल कायम हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के आलमी सर्टिफिकेशन पर इजहार मुसर्रत और मुबारकबाद देते हुए मज़ीद 3 अजला में सहूलत बाजार का आगाज़ जनवरी तक करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। इसराइल की जानिब से ख़ज़ा सीज़फायर की एक और संगीन खिलाफ वर्जी। सहूनी फ़ौज ने ख़ज़ा सिटी में गाड़ी पर ड्रोन हमला कर दिया। ड्रोन हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद और 25 ज़ख्मी। हमले में अल-कस्साम ब्रिगेड के नायब सरबराह राइद साद को निशाना बनाया। हमास ने अभी तक राइद साद की शहादत की तस्दीक नहीं की। उधर लबनान में हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने गैर मुसल्लह होने से इनकार किया। कहा कि हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने का मुतालबा अमरीका इसराइल का है, जो लबनान के मफाद में नहीं। खलीफा अव्वल सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा राशिद और अशरा मुबशरा में शामिल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अम्बिया और रसूलों के बाद इंसानों में सबसे अफजल करार पाए। आप हिजरत मदीना के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक़े सफ़र भी थे। अबू बकर के साथ सिद्दीक का लक़ब भी लगाया जाता है, जिसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तस्दीक व तायीद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले कहलाए। ग़ज़वा बदर और दीगर तमाम ग़ज़वात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद खिलाफत में इराक़ का बेशतर हिस्सा और शाम का बड़ा इलाका फ़तह हो चुका था। आप 63 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हुए। पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश T20 लीग में मायूस कुन डेब्यू। पर्थ स्कॉशर के खिलाफ पहले मैच में 5 गेंदों पर 2 रन बना सके। बाबर आजम लीग में सिडनी सिक्सेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। झलमगजी डेजर्ट चैलेंज जीप रैली इख्तिताम पजीर हो गई। प्रीपेड ए कैटेगरी में जाफर खान मगजी ने पहली पोजीशन हासिल की। नादिर मगजी दूसरे और साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। मुनफरिद असलूब के शायर जॉन एलिया की 94वीं सालगिरह मनाई जा रही है। धीमे लहजे के शायर जॉन एलिया ने उर्दू अदब की नई जहत से रोशनास करवाया। इनका असल नाम सैयद हुसैन सिफ्ते असगर नकवी था, जिन्हें अंग्रेजी, अरबी और फारसी पर भी उबूर हासिल था।
और वर्कर्स के लिए बोनस, वो भी 19 करोड़ 70 लाख डॉलर का। मारूफ अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट ने अपने अमले पर पैसों की बारिश कर दी। गुलकारा ने 21 ममालिक में 149 कॉन्सर्ट्स किए थे। टेलर स्विफ्ट ने अपने अमले को बोनस के साथ इजहार तशक्कुर का खत भी लिखा। गुलकारा की जानिब से बोनस के ऐलान पर अमला खुशी से फूले न समाया।